हे व्हाट्सअप गाइस, आज आपको ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको सिखाएगी जीना। अगर आपने इन वेब सीरीज़ को मरने से पहले नहीं देखा ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ वेस्ट है। योर लाइफ इज़ डम वेस्ट ब्रो। सो इन वेब सीरीज़ को पक्का वॉच करना। ये आपको सिखाएंगे आपको कैसे जीना है, ये आपको सिखाएंगे आपको कैसे दुनिया में जीना है, ये आपको कुछ जीने का अलग नज़रिया देंगे। ये आपको गूज बम्स भी देगी टाइम टू टाइम। इनमें एक्शन भी होगा, इनमें थ्रिल भी होगा, बट इनमें रोमांस भी होगा, इनमें खट्टी मीठी शरारतें भी होंगी, बट इनमें एक अलग तड़का भी होगा जो आपको बॉलीवुड की चीप मूवीज से अलग लगेगा। ये आपको बताएंगे कि दुनिया में जहाँ तक तुम सोचते हो उसके आगे दुनिया शुरू होती है मेरे भाई। जितना छोटा तुम सोचोगे उतना बड़ा तुम कर पाओगे। तो इन टॉप 12 वेब सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम नीचे से शुरू करेंगे, फिर हम ऊपर तक जाएंगे। सो ये सारी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप सब्सक्रिप्शन परचेज करके उन्हें देख सकते हो। और मैं आपको पहले बता दूं, इनमें एक भी बॉलीवुड वेब सीरीज नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड वेब सीरीज कभी भी मैच नहीं कर सकती हॉलीवुड का लेवल। और पता लोग, और मुझे पता है मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज हैं, बट वो इन वेब सीरीज के बराबर भी नहीं आती। तो मैं अपना ग्रंथ खोल लेता हूँ जिसमें मैंने इन वेब सीरीज के नाम लिख रखे हैं, फिर हम इन पे बात करना शुरू करेंगे। सो हमारी सबसे पहली वेब सीरीज आती है वेडनेसडे। मैंने इसको सबसे नीचे रखा है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही प्योर है, बहुत ही कोर हार्टेड है। ये आपको बताती है कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने जन्म लिया इस धरती पे, और वो दुनिया से कुछ अलग है। उनकी एक नई, उनके लिए एक खास स्कूल बनाई गई है, और वो क्या करेंगे, अब वो बच्चे कैसे जिएंगे, क्योंकि वो दुनिया से अलग है, वो बाकी बहुत सारे बच्चों से अलग है। तो वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे, वो इसे कैसे देखेंगे, और लोगों को उनको देखने का नजरिया क्या होगा। इसमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम है वेडनेसडे, जो लोगों से अलग है, उन सारे बच्चों से भी अलग है, उसकी ताकतें अलग है। तो अब वो इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगी वो हम देखेंगे इस वेब सीरीज में। एक प्योर हार्टेड रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और कई बार थ्रिल भी और सस्पेंस भी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। तो ये वेब सीरीज हाईली रिकमेंडेड है, और मैं इसे मोस्ट वॉचेबल वेब सीरीज की लिस्ट में रखना चाहूँगा। सो एक वेब सीरीज कट हो गई है जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। दूसरी आती है, ये क्या 12वीं वेब सीरीज थी, 11 नंबर पे आती है द अमरेला अकेडमी। ये भी कुछ वेडनेसडे से मिलती जुलती है, बट इसमें एक वर्ल्ड है जिसमें 40 ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो बिना बाप के बच्चे हैं, उनके कोई बाप नहीं, उनका सिर्फ माँ है। वो अचानक से पता नहीं इस धरती पे कैसे आ गए, और एक अमीर बिलियनर, अमीर ज़्यादा इंसान है जिसने उन सारे बच्चों को उनकी माओ से पैसे देकर खरीद लिया है। उन बच्चों की ताकतें अलग है, उन बच्चों के सोचने के तरीके अलग है, बट वो सारे प्यारे भाई बहन हैं, उनका एक ही बाप है। और इस वेब सीरीज में हमें टाइम ट्रैवल, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, ड्रामा, पता नहीं क्या क्या हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो ए मस्ट वॉचेबल वेब सीरीज, और मैं इसे रखना चाहूँगा एक डिमांडिंग वेब सीरीज की लिस्ट में। और मैं आपको सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं बता दूं। इन सब वेब सीरीज़ के मैं टॉप 3 फेवरेट कैरेक्टर्स के नाम दूंगा जो मेरे फेवरेट है। आप अपने फेवरेट के नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि लोग जीना सीख सकें इन वेब सीरीज़ के माध्यम से। सो वेडनेसडे का मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर थी वेडनेसडे। हाँ, वो तो टॉप नॉच कैरेक्टर है यार। उसके डांस, उसकी डांसिंग स्किल, उसकी वो स्माइल जो थोड़ी हॉरिफाइंग लगती है, बट वो एक अलग लेवल पे जाती है। अंकल बेन और उनके फादर, ठीक है। अम्ब्रेला एकेडमी में नोआ, क्रिस्टोफर और बिलियनर अंकल, ठीक है। अब आती है 10 नंबर की वेब सीरीज यार, दिस इज क्रेजी बॉय, ऑल ऑफ अस आर डेड। ये अलग लेवल पे जाती है। एक दुनिया जहाँ पे, एक कोरियन स्कूल जहाँ पे जॉम्बीज ने हमला कर दिया है, वहाँ पे 10 बच्चों का ग्रुप है। वो बच्चे उन जॉम्बीज से कैसे बचेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। दिस इज अ सर्वाइवल हॉरिफाइंग, कई बार रोमांस से दिखाती है। एक ऐसी वेब सीरीज जो एक प्योर हार्टेड कोर दिखाती है, जब जॉम्बीज हमला करेंगे तब आप उनसे कैसे बच सकते हो। एक ऐसा वायरस जो पूरी धरती पे फैलता जा रहा है, और पूरा कोरिया इससे टेरिफाई हो रहा है। इसके मुझे मेरे 3 फेवरेट कैरेक्टर हैं। एक तो ज़ॉम्बी गर्ल, एक यूनस, एक सोफोस, ठीक है। 9वें नंबर की वेब सीरीज आती है, एक सर्वाइवल वेब सीरीज जो कुछ ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह है, बट ये अलग है, एलिस इन बॉर्डरलैंड। इस वेब सीरीज़ के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये वेब सीरीज़ मैंने खुद ने नहीं देखी है, और मुझे इसके फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता। अब तक मैंने आपको 4 वेब सीरीज़ के बारे में बता दिया। अब आती है 8वें नंबर की वेब सीरीज़। यार आप सोच रहे हो कि मैंने इस वेब सीरीज़ को इतना नीचे क्यों रखा, बट यार ये जो और ऊपर वेब सीरीज़ आने वाली है, ये उनके बराबर भी नहीं टिकती है। तो आती है द बॉयज़। हाँ, एक ऐसे वेब सीरीज जहाँ पे एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी टीम, एक ऐसे सुपर हीरोज़ की टीम है जो किसी को मारने से पहले सोचती नहीं। लोग समझ रहे हैं ये सुपर हीरोज़ हैं या ये सुपर विलन्स, उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। और उनकी अनबिलीवेबल पावर, सेक्स, रोमांस,
हीरोइज्म अलग लेवल पे। और इसमें मेरे 3 फेवरेट कैरेक्टर हैं। सबसे पहले बुचर। बुचर को कौन भूल सकता है? बुचर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैरेक्टर द बॉयज़ में। दूसरे नंबर पे होमलैंडर। होमलैंडर इज़ फकिंग हार्ड कैरेक्टर गाइस सच्ची में। और लास्ट एंड वन होमलैंडर का बेटा, या हम उसे बुचर का बेटा भी कह सकते हैं, बट वो एक तरीके से होमलैंडर का बेटा है, सो हम उसे होमलैंडर का बेटा ही कहेंगे। फिर आती है 7वें नंबर पे, अब टॉप 7 की लिस्ट चालू हो चुकी है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पीकी फकिंग ब्लाइंडर्स। हाँ, पीकी फकिंग ब्लाइंडर्स भी इस लिस्ट में बहुत नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर कितनी और ज़्यादा क्रेजी वेब सीरीज़ होने वाली है। पीकी फकिंग ब्लाइंडर्स 3 भाइयों का ग्रुप, एक फैमिली का टेररिज्म पूरे शहर में फैला हुआ है, जो गैम्बलिंग कराते हैं और गैंगस्टर भी हैं। वो अपना धंधा चलाते हैं, बट उनका भाई जिसका अलग ही एटीट्यूड है, वो 3 भाई जिनका नाम है आर्थर, जॉन और थॉमस शेल्बी। उनकी गैंग वॉर्स के बारे में इसमें दिखाया गया है, उनके शूटआउट्स के बारे में, उनकी ट्रेजेडिक होम लाइफ के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसमें मेरे 3 सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। सबसे पहले आता है जॉन, थॉमस शेल्बी का सबसे छोटा भाई नहीं, सेकंड सबसे छोटा भाई। दूसरा मेरे को इसमें पसंद है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थॉमस शेल्बी। मेरे को आर्थर इतना पसंद नहीं है क्योंकि वो माइंड डाइवर्टेड बंदा है, वो इतना क्रेजी नहीं है। मेरे को इसमें लास्ट और सबसे खतरनाक बंदा लगता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मैं बिना कुछ करे हुए ग्रेस को चूज करना चाहूँगा। ग्रेस इज द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर। ये 3 कैरेक्टर। अगले आते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। इस वेब सीरीज़ को मेरे को आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 6th नंबर पे है तो इसके कुछ खास ही बात होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में मैं आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, आपको पता है ये एक अलग वेब सीरीज़ है, ये एक अलग टिल्ट पे शिफ्ट है, इसके बारे में आपको कुछ बताना नहीं चाहूँगा। और इसमें मेरे 3 सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं, बोना और 2 को चूज़ करना। चौथी वेब सीरीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसका नाम है डार्क। एक टाइम ट्रेवल बेस्ड वेब सीरीज़, जिसमें अचानक से एक शहर में से, जिसका नाम सोलोमन शहर है, उसमें से बच्चे गायब होने लगते हैं और उन बच्चों को पुलिस ढूंढ रही है। उन बच्चों को पुलिस ढूंढना चाहती है कि वो बच्चे कहाँ गए, लेकिन फिर हमें एक अलग ही सस्पेंस खुलता है और पता चलता है कि बच्चे टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में चले गए। ये वेब सीरीज़ भी अलग लेवल पे हिट करती है यार, इसका भी अलग ही शिफ्ट है। अब आती है 4th नंबर की वेब सीरीज़, इसका जो है मनी हाइस्ट। एक 10 लोगों का ग्रुप जिसके अंदर प्रोफेसर भी है, वो बड़े बड़े बैंक लूटते हैं। ये तो आपको देखनी चाहिए सारी। अब बची है टॉप 3 की लिस्ट। अब टॉप 3 में कुछ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वेब सीरीज होने वाली हैं, आप भी उन्हें गैस कर सकते हो। तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, इसके लिए आपकी धक धक बीट्स बढ़ रही होंगी, तो मैं आपको बता दूं तीसरे नंबर पे आ रही है हमारी स्क्विड गेम। यस, स्क्विड गेम एक मौत का खेल, लेकिन पैसे इतने कि मरने से भी डर नहीं लगेगा। हाँ, एक मौत का खेल, लेकिन पैसे इतने कि मरने से भी डर नहीं लगेगा। एक आइलैंड पे 456 लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें लास्ट में सिर्फ एक बंदा जीतेगा, लेकिन उसे पैसे इतने मिलेंगे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी या उसकी 50 पुश्ते बैठ के भी खा सकते हैं। इसमें मेरे 3 फेवरेट कैरेक्टर हैं। सबसे पहले सेल्समैन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दूसरे नंबर पे फ्रंटमैन इज ऑल्सो ए ग्रेट कैरेक्टर। और लास्ट एंड प्लेयर 276, यू अंडरस्टैंड। तो दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? देखो, अब 2 ही वेब सीरीज बची हैं, 2 जो पहले और दूसरे के लिए कॉम्पीट कर सकती हैं, बट जो पहली होती है वो सिर्फ पहली होती है, दूसरे को कोई याद नहीं रखता। तो पहले 2 वेब सीरीज़ हैं लास्ट में, फर्स्ट और सेकंड ही काउंटिंग में, एक है स्ट्रेंजर थिंग्स, एक है ब्रेकिंग बैड। तो अब आपको क्या लगता है पहली कौन सी हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ, दूसरी है ब्रेकिंग बैड। हाँ यार, मुझे भी बहुत ही इमोशनली हर्ट हुआ है कि मैं ब्रेकिंग बैड को सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ, लेकिन ब्रेकिंग बैड सेकंड नंबर ही डिजर्व करती है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स को ब्रेकिंग बैड बीट नहीं कर सकती। स्ट्रेंजर थिंग्स का एक अलग जॉनर है, स्ट्रेंजर थिंग्स की एक अलग हाइप है, जिसे ब्रेकिंग बैड कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रेकिंग बैड एक केमिस्ट्री टीचर जो अपने जॉब से खुश नहीं है, उसे कैंसर होने वाला है, उसे पता चलता है कि वो 6 महीनों में मरने वाला है और उसकी एक छोटी बेटी भी जन्म लेने वाली है उसकी माँ के पेट से। तो वो अपनी फैमिली के लिए इतने पैसे बनाना चाहता है कि उसकी फैमिली को किसी से पैसे मांगना ना पड़े, तो वो एक गलत धंधे में चला जाता है जिसका नाम होता है ब्लू मैथ कुक करना। और वो इतना ब्लू मैथ कुक कर देता है कि
उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि उसकी पुश्त के बैठ के खा सके, लेकिन लास्ट में वो सब कुछ हार बैठता है। तो ये वेब सीरीज़ देखे जाना। इसमें मेरे 3 फेवरेट कैरेक्टर हैं। सबको WW पसंद है। WW यू नो हाइजनबर्ग मीन्स वॉल्टर वाइट, जो इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। लेकिन जो वॉल्टर वाइट के बाद सबसे आई कैची कैरेक्टर है, वो जो मुझे पसंद है, उसका नाम है जेसी पिंकमैन। जेसी पिंकमैन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैरेक्टर। दूसरा मुझे जो पसंद है वो है माइक। माइक इज़ ऑल्सो ए ग्रेटेस्ट कैरेक्टर। और जो लास्ट मुझे पसंद था वो है हॉल्ट, यस दैट पुलिसमैन, दिस DA ऑफिसर। अगर आपने वेब सीरीज, लोग पूछ रहे होंगे आप भी कमेंट सेक्शन में, मुझे गालियाँ होंगे कि मुझे वॉल्टर वाइट क्यों नहीं पसंद, क्योंकि आपने देखा होगा वॉल्टर वाइट जो पहली वेब सीरीज, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना जल्दी हुआ कि हम समझ नहीं पाए कि वो पहले एपिसोड में एक बहुत ही सीधा साधा केमिस्ट्री का टीचर था, और पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में वो बन गया द किलर वॉल्टर वाइट हाइजनबर्ग, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो अपनी फैमिली के लिए किसी को भी मार सकता है। उसे लोगों से मतलब नहीं, उसे बस अपनी फैमिली से मतलब है। और एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब उसे अपनी फैमिली से भी मतलब नहीं होता। लास्ट का सीजन, यस। और जो लास्ट और आखिरी वेब सीरीज है जिसने सबका दिल जीत लिया, और इस वेब सीरीज को कोई भी बीट नहीं कर सकता है, इसके बराबर भी कोई वेब सीरीज नहीं आ सकती है इसकी, चाहे इसकी अर्निंग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। और जब ये वेब सीरीज खत्म होगी तब सच्ची में बहुत ही इमोशनल हार्ट डैमेज तो होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। सो वो लास्ट वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। एक शहर जिसमेम 4 बच्चों की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी लाइफ बहुत आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनका एक फ्रेंड खो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि एक अपसाइड डाउन साइड वर्ल्ड नाम की जगह है, जिसमें वो बच्चा ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल तो क्या कर रहा है, मतलब वो वहाँ पे खो गया है, तो अब वो उसे कैसे ढूंढेंगे। ये वेब सीरीज़ देख के तुम पता कर लेना। इस वेब सीरीज़ को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। और मरने से पहले मैं 3 वेब सीरीज़ तो रिकमेंड करूँगा कि आपको देखनी चाहिए। इनमें से भी आप देखो तो जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज़ है, सबसे पहले आ गई स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रेकिंग बैड और डार्क। ये 3 वेब सीरीज़ आपको देखनी ही चाहिए। स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रेकिंग बैड और डार्क। इन वेब सीरीज़ के आगे कोई भी वेब सीरीज़ नहीं टिकती है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के मेरे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, देखो यार, तुम सबको 11 पसंद होगी, माइक पसंद होगा, लेकिन मुझे वो कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लगते जितने मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है हॉबिट, द पुलिसमैन गाय, और स्टीव हैरिंगटन और बिली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।